प्रणाम एवरीवन। कल हमने कुछ क्वेश्चंस अपने किए थे। उन क्वेश्चंस के बाद अब हम बात आगे के अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट सिचुएशन में, डॉट सिचुएशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट सिचुएशन में वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक स्क्वायर गिवन है, जिसमें दो डॉट्स गिवन है। दो में से एक डॉट है जो सिर्फ सर्कल के अंदर है और एक डॉट है जो तीनों के शेयर्ड रीजन के अंदर है। क्लियर है? एक डॉट है सिर्फ सर्कल के अंदर और एक है तीनों के शेयर्ड रीजन के अंदर। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा फिगर इस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, सर्कल और स्क्वायर का इंटरसेक्शन है, सर्कल और ट्रायंगल का इंटरसेक्शन है। पर क्या स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों का इंटरसेक्शन है? नहीं है। ऑप्शन ए कैंसिल, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो डॉट है ये तीनों का इंटरसेक्शन है। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट हमारा कैंसिल हो चुका था। सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन तो है, तीनों का इंटरसेक्शन या फिर तीनों का शेयर्ड रीजन है। बट क्या कोई ऐसा प्लेस है जहां पर सर्कल किसी और से रीजन शेयर ना कर रहा हो? क्योंकि हमें एक डॉट चाहिए सिर्फ सर्कल के अंदर। नहीं है तो मतलब कैंसिल आउट कर दो, नहीं है तो कैंसिल कर दो। ऑप्शन सी देखो, तीनों का। ऑप्शन डी में भी देखो, जो सर्कल है सर्कल स्क्वायर के अंदर है, मतलब खाली सर्कल नहीं है, मतलब ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन सी देखो, सी ऑप्शन में ये जो रीजन है ये है तीनों का शेयर्ड रीजन, ये है तीनों का शेयर्ड रीजन। और ये जो इधर रीजन है ये है जो ऑप्शन सी है बेटा, उसमें देखो तीनों का शेयर्ड रीजन भी है और सर्कल का ब्लैंक रीजन भी है, तो मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब वही हम कल जैसा सेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप, कौन सा इनमें से ऑप्शन पॉसिबल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ बेटा, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है? बताओ। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। खुशी दैया ऑप्शन बी, शुभम यादव ऑप्शन बी।
चलो ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, सर्कल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन चाहिए, और रेक्टेंगल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन। देखो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी देखो, सर्कल हमें चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगल का शेयर्ड रीजन, ना तो ऑप्शन सी हो सकता, ना ही ऑप्शन डी हो सकता, ना ही ऑप्शन बी हो सकता, क्योंकि हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का शेयर्ड रीजन चाहिए। तो आखिरी उम्मीद हमारी क्या बचती है, ऑप्शन ए। आखिरी उम्मीद हमारी क्या बचती है, ऑप्शन, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए बचता है, यही हमारी आखिरी उम्मीद थी। और यहीं पर देखो सर्कल और स्क्वायर दोनों का शेयर्ड रीजन ये आ गया, ये यहाँ पर मैंने डॉट बना दी। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का शेयर्ड रीजन ये आ गया, ये यहाँ पर मैंने डॉट बना दी। क्लियर है? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। हमें शेयर्ड रीजन चाहिए किस किस का, हमें शेयर्ड रीजन चाहिए किस किस का, एक तो चाहिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल का, और एक चाहिए सर्कल एम्प्टी, एक चाहिए ओनली सर्कल, और एक चाहिए रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। क्लियर है? तो देखो रेक्टेंगल और ट्रायंगल, यहाँ पर देखो ऑप्शन ए जो है उसमें पॉसिबल है, ऑप्शन सी जो है उसमें तो पॉसिबल है नहीं, और ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सर्कल का जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल है सिर्फ वो दोनों चाहिए, रेक्टेंगल और सर्कल नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रेक्टेंगल है कंप्लीटली सर्कल के अंदर लाई करता है, तो मतलब रेक्टेंगल और सर्कल का शेयर्ड रीजन है ये सारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होने वाला, ऑप्शन सी, ना ही ऑप्शन डी होगा। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का शेयर्ड रीजन नहीं मिल रहा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या हमें ये वाला डॉट बनाने के लिए स्पेस मिल रहा है, मतलब जहां पर ओनली सर्कल हो, जहां पर ओनली सर्कल हो, क्या ऑप्शन बी में हमें मिल रहा है वो स्पेस? नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ ऑप्शन ए में ये जो ऊपर वाली डॉट है जो सिर्फ सर्कल के अंदर है, ये यहाँ पर आ जाएगी, और जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन है वो ये हो गया, वो डॉट यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन ए 16th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? 31 अक्टूबर को जो आपका एनटीएससी होना है, एनटीएससी एग्जाम में आपका ये चैप्टर आएगा, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर का खास ध्यान रखना है। क्लियर है? जो चैप्टर्स इजी हो, स्कोरिंग हो, हम उनमें मिस्टेक्स ना करें, तभी हम डिफिकल्ट चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल। ओके, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल, एक तो चाहिए हमें तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, और एक चाहिए हमें सिर्फ सर्कल, एक चाहिए सर्कल और स्क्वायर।
ऑप्शन ए तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है, तो मतलब ये ऊपर वाली जो डॉट है, डॉट नंबर 1, ये नहीं फॉर्म हो सकती। ये डॉट नंबर 2 जो है, इसके लिए हमें चाहिए सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। और डॉट नंबर 3 जो है, उसके लिए हमें चाहिए तीनों का इंटरसेक्शन। तो देखो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉट नंबर 1 के लिए प्लेस नहीं है, और ना ही ऑप्शन डी हो सकता। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में डॉट नंबर 1 यहाँ पर आ सकता है, डॉट नंबर 2 यानी कि जो सर्कल और स्क्वायर का इंटरसेक्शन है वो ये आ गया, और सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो आ गया यहाँ पर। ये हो गई डॉट नंबर 1, ये हो गई डॉट नंबर 2, और ये हो गई डॉट नंबर 3। क्लियर है? तीनों डॉट्स फॉर्म हो सकती हैं। अब देखो बेटा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 18, और फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा 18th क्वेश्चन का। ए, बी, गौरव, प्रियाली, खुशी, निशु, आदित्य, दीपांशु, देव, प्रज्ञा, दीपक, अंजलि, सौरव, राहुल, निखिल। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं हम 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ठीक है, 4 फिगर्स है, 4 में से और 3 डॉट्स है। 3 में से ये होगी हमारी डॉट नंबर 1 जो सिर्फ स्क्वायर के अंदर लाई करती है, डॉट नंबर 2 जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के अंदर लाई करती है, और डॉट नंबर 3 जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर लाई करती है। क्लियर है? अब देखो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो स्क्वायर के लिए ब्लैंक रीजन चाहिए, एक शेयर्ड रीजन चाहिए। देखो ऑप्शन ए जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें जो रीजन है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, चारों का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, चारों का शेयरिंग हो रहा है, और हमें चाहिए सिर्फ 3 का शेयरिंग। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ 3 का शेयरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो देखो, देखो ऑप्शन डी जो है उसमें ट्रायंगल और स्क्वायर हैं, बट ट्रायंगल और रेक्टेंगल का शेयर्ड रीजन नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। आप कैंसिल आउट करते चलो। ऑप्शन सी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर है पूरा का पूरा सर्कल, नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो, जो स्क्वायर है वो पूरा का पूरा सर्कल के अंदर है, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन ए ही होगा बेटा। ऑप्शन ए ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो हमें चाहिए एक तो इन तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल का, तो वो हो गया ये रीजन। स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन हो गया ये रीजन। ठीक है, और एक चाहिए हमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर का, तो वो हो गया ये रीजन। ठीक है, और एक चाहिए हमें सिर्फ स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर के अंदर ये रीजन हो गया। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन बताओ वो फटाफट। नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स का आंसर ए आ रहा है। लेट्स चेक। स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल, एक चाहिए रेक्टेंगल के अंदर, एक चाहिए सर्कल के अंदर, एक चाहिए सर्कल और स्क्वायर के अंदर। देखो ऑप्शन डी देखो, सर्कल पूरा का पूरा रेक्टेंगल के अंदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सर्कल भी चाहिए। ऑप्शन सी देखो, सर्कल पूरा का पूरा स्क्वायर के अंदर, हमें सर्कल का अनशेयर्ड रीजन भी चाहिए। यहाँ पर फिर से सर्कल पूरा का पूरा स्क्वायर के अंदर, या भी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए देखो, ये हो गया सर्कल का ब्लैंक रीजन। दोनों तरफ, दोनों में से किसी भी जगह पर हो सकता है। एक हो, ये हो गया सर्कल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन, और ये हो गया रेक्टेंगल का ब्लैंक रीजन। ये हो गया रेक्टेंगल का ब्लैंक रीजन, ये दोनों तरफ हो गया सर्कल का ब्लैंक रीजन, और ये हो गया सर्कल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। नाइनटीन क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखो फटाफट सभी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स चेक कौन कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का इसका आंसर आया है ए बी बी, 20th ए बी ए सी भी है किसी किसी का। चलो देखते हैं। हमें चाहिए सर्कल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन, ट्रायंगल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन, और सिर्फ ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन चाहिए हमें, देखो जो ऑप्शन कैंसल आउट हो ना, सबसे पहले उनको कैंसल आउट करो। हमें एक चाहिए कि भाई सिर्फ स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर हो, सर्कल के अंदर ना हो, ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो स्क्वायर पूरा का पूरा सर्कल के अंदर है, तो मतलब ये वाला डॉट पॉसिबल नहीं है। इधर देखो, जो सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल का शेयर्ड रीजन है, वो पूरा का पूरा सर्कल का भी शेयर्ड रीजन है। हमें सिर्फ स्क्वायर और ट्रायंगल चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद देखो फिर से, स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों का जो शेयर्ड रीजन है वो सर्कल का भी शेयर्ड रीजन है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। ये जो पॉइंट 1 है, ये कहाँ हो सकता है? स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर। ये कहाँ हो सकता है? स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है? ये देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या बोला गया है? हमें चाहिए स्क्वायर और ट्रायंगल का शेयर्ड रीजन। स्क्वायर और ट्रायंगल का शेयर्ड रीजन ये इधर है और इधर है। क्लियर है? हमें चाहिए सर्कल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन, ये रहा।
सर्कल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन 3 जगह है, ठीक है, तीनों में से किसी भी जगह आ सकते हैं। और सिर्फ ट्रायंगल चाहिए तो वो भी 3 जगह है, तीनों में से कोई भी पोजीशन ट्रायंगल भी ऑक्यूपाई कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट बताओ बेटा। देखो 21st क्वेश्चन में एक चाहिए हमें तीनों का शेयर्ड रीजन, एक चाहिए सर्कल और ट्रायंगल का शेयर्ड रीजन, और एक चाहिए सर्कल और सॉरी ट्रायंगल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन। ठीक है, पहले काफी आंसर्स आ गए, बी ए बी। देखो बेटा मैं ट्राई करता हूँ, हम देखते हैं। ऑप्शन डी कैंसल आउट हो गया क्योंकि दोनों का शेयर्ड रीजन नहीं है, स्क्वायर और ट्रायंगल का। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, हमें चाहिए सर्कल और ट्रायंगल का शेयर्ड रीजन जो स्क्वायर से शेयर्ड ना हो, कैंसल आउट हो गया क्योंकि सर्कल ही स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, हमें चाहिए सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों तीनों का शेयर्ड रीजन, वो ये रहा। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल का शेयर्ड रीजन, वो ये रहा। और स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल का शेयर्ड रीजन वो ये रहा, तो मतलब ये हो गया। ठीक है, इधर देखो तीनों का शेयर्ड रीजन ये रहा, और सिर्फ ट्रायंगल और स्क्वायर का शेयर्ड रीजन, ये जो शेयर्ड रीजन है, कॉमन एरिया है दोनों का, वो सर्कल के अंदर लाई करता है, इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर है? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से डॉट सिचुएशन वाला जो चैप्टर है वो आप सबको क्लियर हो चुका है, एंड नाउ आई थिंक यू ऑल कैन डू दिस चैप्टर वेरी वेल। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए 21 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 9 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ठीक है, 27 प्लस या 30 क्वेश्चंस है टोटल, तो 9 क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको खुद से करने हैं। एंड खुद से भी इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आपको टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर हो गया है, एंड नाउ आई बिलीव दैट यू कैन डू इट वेरी वेल। तो अब जो बाकी का पोर्शन है डॉट सिचुएशन का, वो आपको खुद से करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट मेरे पास शेयर कीजिए। ओके, आंसर बी बेटा हो चुका वो आंसर बी, ठीक है। 22 का भी बता दिया आपने, चलो वेरी गुड, 22 का आंसर बता रहे हो तो आप बाकी सभी का आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, नाउ आई हैव फेथ इन यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।